प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे में जहां विकास था तो राजनीति पर भी साफ तौर से वो हावी नजर आए। उन्होंने राज्य की सरकार को एक तरीके से आड़े हाथों लिया। इस विषय पे करेंगे विस्तार से चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। बंगाल में पीएम की हुंकार नहीं चाहिए निर्मम सरकार, क्योंकि साफ तौर से उन्होंने कहा कि बंगाल में मची है चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। सौरभ सिकदर हैं जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा संजय सरकार नेता हैं टीएमसी पार्टी के। साथ ही साथ प्रकाश चंदोलिया एडिटर, राष्ट्रीय महानगर कोलकाता, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों को बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय सरकार जी, सवाल आपसे ही, क्योंकि टीएमसी की राज्य में सरकार है और प्रधानमंत्री आज सीधे तौर पर बोलते हैं कि साहब निर्मम सरकार अब नहीं चाहिए। जिस प्रकार से राज्य में राज्य सरकार चला रही है, गतिविधियां कर रही है, वो एक तरीके से ममता नहीं निर्ममता दिखाई पड़ रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बंगाल का आदमी तो अभी बंगाल में गाना से चालू कर दिया। आ गया जुमला बाबा, आ गया झूठा बाबा, आ गया। 1470 दिन के बाद में दिखाई दिया गुमसुम व्यक्ति को। मतलब जो अभी 4 साल हुआ है चुना हुआ बंगाल में, उसको पहले जब बोल के गया था हम आपको साथ में रहेंगे मित्रों, आपको घर के साथ में रहेंगे मित्रों, हम चाय बागान जो बंद है उसको चालू कर देंगे। 10 साल में 5 चाय बागान की जिम्मेदारी लेता, चालू नहीं कर पाता। ममता बनर्जी लास्ट 7 दिन में 15 चाय बागान चालू करके वहां से आए। ये जुमला के सर का जुमला है। अभी बंगाल के जनता कहना चालू कर दिया है। देखिए, बंगाल के लिए इसको मन में बहुत दर्द है और बंगाल का 1,15,000 करोड़ को जो पैसा है वो नहीं दे रहा है, वो अटक कर रख दिया बंगाल का। बंगाल का हर प्लान का पैसा आपको मालूम है, गुजरात में आपको जो नरेगा को काम में ये नहीं हुआ तो उसमें भी पकड़ा गया था। आपको कितना बड़ा जुमला हुआ है आपको मालूम है? यहाँ पर उत्तर प्रदेश पैसा नहीं आ रहा, नरेगा को पैसा, आवास योजना का पैसा, हर चीज को पैसा अटका कर रख दिया। बंगाल में जब आता भाषण में मास्टर डिग्री है, क्यों जीजीएम यूनिवर्सिटी जो है ना, मैं चाहता हूं इनका पीएचडी डिग्री दे दे। क्यों? स्पेशलिस्ट ऑफ झूठोलॉजिस्ट, झूठोलॉजिस्ट के लिए इसको पीएचडी डिग्री दे देना चाहिए। जीजीएम यूनिवर्सिटी का मतलब था जानते हैं आप? अच्छा संजय जी, हाँ। बंगाल में सब कुछ ठीक है, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो आरोप लग रहे हैं उनका कोई सिर पैर नहीं है, सब झूठा है, सब कुछ गलत है, सब कुछ ठीक है बंगाल में? बिल्कुल। बंगाल का सरकार जो चीज दिया है, मोदी को और भी जमाना चला जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाए। सर मेरा सवाल मैं फिर दोहराता हूं, मैं पूछ रहा हूं, मैं अपना सवाल फिर दोहराता हूं, आप दूसरा जवाब दे रहे हैं। मैं अपना सवाल दोहराता हूं कि क्या बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सब कुछ ठीक है? बंगाल में जो आज बंगाल में जो चीज दिखाई दे रहा है सब कुछ तो दीदी का। आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो बोल रहे हैं, तो क्या कन्याश्री का है आपको मालूम है? जो कन्याश्री। सर मैं फिर सवाल तीसरी बार दोहराता हूं, मैं सवाल तीसरी बार दोहराता हूं कि क्या बंगाल, पश्चिम बंगाल में सब कुछ ठीक है? आरोप सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, सिर्फ सब कुछ ठीक है? बिल्कुल सब कुछ ठीक है। यहाँ पर जो विकास हुआ है मोदी जी का और भी सरकार नहीं कर पाए। ठीक है, सब कुछ ठीक है। सौरभ सिकदर जी, पश्चिम बंगाल में जब सब कुछ ठीक है, आप लोग क्यों राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हो? प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं निर्मम सरकार नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं साहब ममतामयी सरकार है, बहुत कुछ विकास किया और लगातार कर रहे हैं। आरोप खाली झूठे हैं। सौरभ जी देखिए, ये तृणमूल कांग्रेस जो है, ये पार्टी झूठ के पराकाष्ठा में टिका हुआ है, तो उनका प्रतिनिधि यहाँ पे आके सच बोलेगा ये उम्मीद तो मैं भी नहीं करता। जिस राज्य में चोरी का एक अल्टीमेट ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है, बोल रहे थे ना संजय दा कि बंगाल में सब ठीक है। हाँ, चोरी और धोखाधड़ी और करप्शन का ऐसा रिकॉर्ड बन गया, ये रिकॉर्ड कभी टूट नहीं सकता। नौकरी चोरी हुआ है, बालू चोरी हुआ है, रेती चोरी हुआ है, कोयला चोरी हुआ है, लोगों का खाना चोरी हुआ है, रेशन का, हॉस्पिटल में दुर्नीति हुआ है। मतलब ऐसा एक डिपार्टमेंट अगर संजय दा यहाँ बैठ के बोल दे कि इस डिपार्टमेंट में मेरा चोरी नहीं हुआ है मेरा सरकार का, तो मैं मान जाऊंगा। दूसरी बात है जो मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं संजय दा, थोड़ा सा याददाश्त में आप जोर डालिए कि विधानसभा चुनाव, सॉरी माफ कीजिएगा, लोकसभा चुनाव जो हुआ है 2021 में, मोदी जी कितने बार आए हैं और उसके बीच में भी कितने बार आए हैं, ये एक बार थोड़ा अपने याददाश्त में थोड़ा जोर डालिए। देखिए, बात वो नहीं है, मैं उनका प्रत्यारोप करने नहीं आ रहा हूं। बंगाल आज एक ऐसा परिस्थिति में खड़ा हुआ है, आप अगर कलकत्ता में उतरेंगे तो हर जगह आप देखेंगे कहीं पे नौकरी, जिसका जो यज्ञ पार्टी थे उसका नौकरी चला गया, वो धरने में बैठा है, कहीं डॉक्टर धरने में बैठा है, कहीं पे दंगा हो रहा है मुर्शिदाबाद में,
कहीं पे लोगों का जान जा रहा है, मालना में जाइए मोथाबाड़ी में दंगा हो रहा है। और ये जो चाय बगान लेके बोल रहा है, ये चाय बगान का पूरा जमीन जो है ये ममता सरकार प्रमोटर के हाथ में दे दिया है। और यही किए पर्टिकुलर कुछ चाय बगान ओनर है जिसने लेबर का पीएफ तक नहीं दिया है, लेकिन गवर्नमेंट चुप बैठा है। तो आज ये चोरों का जो सरकार बंगाल में चल रहा है, इसका अंत आने वाला है। और कुछ ही महीना का बात है संजय दा, फिर देख लीजिएगा कि मोदी जी हटाते हैं कि कौन हटाते हैं। ठीक है, प्रकाश चंदोलिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बड़ा नजर रखते हैं। प्रधानमंत्री का आज आरोप और खासतौर से 5 चीजें गिनाना कि किस तरीके की स्थिति है जिसमें समाज में अराजकता, हिंसा की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, बेरोजगार युवाओं को लेकर पूरी बात हो, या फिर टीएमसी की अपनी लूट खसोट की बात हो। ये तमाम प्रकार की जो बातें प्रधानमंत्री ने कही, क्या वो जमीनी सच्चाई से बिल्कुल अलग है, राजनीति से प्रेरित है, या ये सच दिखाई पड़ता है बंगाल में लगातार सुर्खियां बनता है इसलिए ये आरोप लग रहे हैं? प्रकाश जी। आर्येंद्र जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे तृणमूल सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। तृणमूल के प्रवक्ता हमारे बड़े अच्छे मित्र है संजय दा बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि प्रवक्ता से ज्यादा बड़ा अच्छा अभिनय कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि बंगाल में सब कुछ ठीक है, इन्हें मुर्शिदाबाद, मालदा, धुलियान, सूती, शमशेरगंज इन सब जगहों पर पसरा हुआ खून दिखाई नहीं पड़ रहा है। संदेश खाली के हजारों महिलाओं की चीखें नहीं सुनाई पड़ रही है। अभी सौरभ सिकटर ने कहा कि बंगाल कलकत्ता की सड़कों पर हजारों शिक्षकों का आंदोलन इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर ये सारी चीजें अगर बंगाल में ठीक है तो बंगाल बिल्कुल ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो पूरे देश को लेकर के चल रहे हैं, उन्हें बंगाल की पीड़ा मालूम है। आयुष्मान योजना बंगाल में लागू नहीं करने देते हैं। 4000 किलोमीटर की सड़कों को निर्माण करने के लिए केंद्र जब प्रधानमंत्री ग्राम विकास सड़क योजना के अंतर्गत आपको निर्देश देता है, आप 400 किलोमीटर की भी तैयारी नहीं करते हैं। 16 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसमें रेलवे शामिल है, जिसमें मेट्रो शामिल है और हॉस्पिटल तक शामिल है, 90,000 करोड़ के आसपास के आर्येंद्र जी, उन प्रोजेक्ट पर कुंडली मार करके ये सरकार बैठ जाती है। अगर ये सब ठीक है तो सब कुछ ठीक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो आज बंगला में एक प्रश्न उठा दिया, ए भावे सरकार चले की बंगला में सरकार में उन्होंने प्रश्न उठाया है। चाय बगान की आप बात करते हैं ममता बनर्जी, आप भी तो 2011 से सरकार में हैं। 15 वर्षों से आपने सिर्फ 14 वर्षों से आपने सिर्फ नारेबाजियां की है, लोगों को लड़ाने का काम किया है और अपने पार्टी के लोगों को जिन्होंने झोलियां भरने की काम की है। 55 करोड़ किसी तृणमूल सरकार के मंत्री के यहां से मिला है। पूरे भारतवर्ष के इतिहास में शायद ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा कि एक मंत्री के निवास के यहां से 55 करोड़ रुपए इस प्रकार से मिल जाए। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार, डॉक्टर तक बेरोजगार। आरजीकर अस्पताल में जो महिला डॉक्टर की मृत्यु हुई है, उसकी चीख आज भी रात को लोगों को परेशान कर रही है। अगर डॉक्टर यहां सुरक्षित नहीं है, बौद्धिक स्तर पर जो बंगाल पूरे भारत में सिरमौर माना जाता था, आज उसके शिक्षक सड़क पर है, नौकरी के लिए तड़प पर रहे हैं। आज उनके लिए अगर ये स्थिति है और हमारे संजय बाबू को अगर बंगाल की तस्वीर सब कुछ गुड्डी गुड्डी दिखाई पड़ रही है, तो आपको ये राज्य मुबारक हो। बिल्कुल, ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि सौरभ साहब जो संजय सरकार साहब है वो ये कह रहे हैं सीधे तौर पे, संजय जी कह रहे हैं कि साहब सब कुछ ठीक है। मैं आप ही के पास आ रहा हूं सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर आपको हिंसा नहीं दिखाई पड़ रही हो, जो अगर हिंसा हो रही है तो वो ठीक है, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं अगर आपको वो ठीक लग रहे हैं तो आप कह रहे हैं ये उचित है। भ्रष्टाचार के तमाम किस्से, युवा और शिक्षक आज अगर सड़कों पे हैं और सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को दखल देना पड़ता, उसके बाद राज्य सरकार कुछ कदम आगे बढ़ती है और आप इस स्थिति को ठीक कह रहे हैं, हिंसा को कैसे जायज ठहरा सकते हैं आप संजय जी? देखिए, सबसे ज्यादा एक एक करके जवाब देने के लिए बिल्कुल बीच में मत टूकिएगा, हम जवाब और मैं ये आपसे उम्मीद ये भी करूंगा कि आप सही मतलब मुद्दे पे ही रहेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम नहीं भटकेंगे, कहीं नहीं, हम जवाब ही देंगे। मैं एक पत्रकार महोदय जी है, हम उनको जवाब देंगे। हम चाहते हैं समाज धृतराष्ट्र ना बने और मेरे जैसे संजय की जरूरत ना पड़े। मैं चाहता हूं यूपी में जो डॉक्टर को जो मर्डर होता है, बलात्कार होता है, वो दिखाई देता है। अच्छा, हरियाणा में रोहतक में और हिसार में जो डॉक्टर मर्डर होता है, बलात्कार होता है, वो दिखाई देते हैं। अच्छा, जो 65,000 नौकरी से यूपी से जो निकाल दिया जो टीचर को, उसको दिखाई देता है पत्रकार। संजय, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था मैं आपको टोकूं, संजय जी मैं बिल्कुल नहीं चाहता था टोकूं कि अगर किसी के गलत से क्या आपको गलत करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है, उनके गलत को कोई सही नहीं कह रहा है यहाँ पे, लेकिन आप अपने गलत को उनके गलत से सही ठहराना चाहते हैं।
क्या ये लॉजिक है आपका, ये तर्क है कि उन्होंने गलत किया तो मुझे लाइसेंस मिल गया है? ये लॉजिक पे आप जवाब दे रहे हैं सर? नहीं, लॉजिक नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं। एक पत्रकार महोदय जी को धृतराष्ट्र बनना नहीं सर। हरियाणा पे बात करेंगे, यूपी पे बात करेंगे, गुजरात पे बात करेंगे, सारी बातों पे बात करेंगे, लेकिन जब बंगाल की बात होगी तो आप ये लॉजिक तो नहीं दे सकते ना कि वहां अगर हो रहा है तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया। संजय जी आप ये इलॉजिकल बात कर रहे हैं ना, ये तर्क नहीं है आपका, बेहतर तर्क नहीं, आप सही तर्क दीजिए ना सर। नहीं, हम लॉजिकली बोल रहे हैं महोदय जी। आप भारतीय जनता पार्टी को फेवर में मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो जवाब देना चाहते उसको जवाब देना। पत्रकार महोदय जी जो बोल रहा है धृतराष्ट्र की तरफ, हम उसको जवाब दे रहे हैं। हम बोल रहे थे हम हर जगह में आपको जवाब देने एयरपोर्ट क्यों पहुंचते हैं? सर हिंसा को जायज कैसे, प्रकाश जी एक सेकंड, संजय जी सवाल सीधे ये कि हिंसा को कैसे जायज ठहरा सकते हैं, आप बताइए सर। आप कह रहे सब कुछ ठीक है। नहीं, हिंसा को हम जायज नहीं, आपने कहा ना सब कुछ ठीक है। हिंसा जो नहीं, हम बोल रहे बंगाल में सब कुछ ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर, बंगाल का जो लॉ एंड ऑर्डर है, बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ का पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड को पुलिस के साथ कंपेयर किया जाता है, वर्ल्ड का नंबर 2 पुलिस के साथ बंगाल पुलिस को कंपेयर करता है। आज तक थोड़ा शर्म कीजिए संजय जी, थोड़ा शर्म कीजिए। आप बीच में मुर्शिदाबाद में बीच में मत बोलो। सौरभ जी एक सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास, सौरभ जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, जल्दी से संजय जी, समय की भी सीमा है। आप वर्ल्ड की नंबर 2 पुलिस बता रहे हैं, हाँ जल्दी से बताइए। हाँ संजय जी बताइए। अच्छा, राकेश घोष किसका कार्यकर्ता था जो मुर्शिदाबाद में पकड़ा गया था? जो मदन घोष किसको आदमी था? मेरा आदमी था। आपको वहां का आदमी था। अगर संदेश काली में किसको पकड़ा दिया? सर अगर सुप्रीम कोर्ट से झाड़ खाने के बाद बंगाल की पुलिस को काम करना पड़ता तो उसे कैसे वर्ल्ड में नंबर 2 आप कह सकते हैं? समय खत्म हो रहा है सौरभ जी। 2,000 रुपया करके दिया। सौरभ जी हाँ प्लीज जल्दी अपनी बात रखें आप। 2,000 रुपया वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड की नंबर 1 और 2 पुलिस में से गिनी जाती है बंगाल की। ठीक है संजय जी आपकी बात आ गई, आप कह रहे हैं कि बहुत नंबर, दुनिया की बहुत अच्छी पुलिस है आपके पास में। सौरभ जी इसी पुलिस के खिलाफ आज पूरा बंगाल रास्ते में है। इसी पुलिस जो है मुर्शिदाबाद में जब हत्याएं हो रहा था, 2 मूर्तिकार भाइयों को मारा जा रहा था, 300 मीटर दूर में पुलिस का वो स्टेशन था, वहां पे पुलिस बचाने के लिए नहीं किया। आरजी कौर में जब हमारे बहन का रेप करके हत्या किया गया, वो हॉस्पिटल के अंदर पुलिस स्टेशन था, लेकिन पुलिस वहां पे था नहीं। पुलिस यहाँ खाली तृणमूल का जो नेता मंत्री है इसका बॉडीगार्ड बनने, उसका घर का राशन लाने, उसका तरफदारी करने में रखा है। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में? आज बंगाल का स्थिति इतना खराब है कि बाहर स्टेट से लोग आके यहाँ क्राइम करके चले जाते हैं और पुलिस धारे के धारा रह जाते हैं। पुलिस मिला हुआ है इन लोगों के साथ, और ममता बनर्जी खुद जो लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार है यहाँ पे, क्योंकि पुलिस मंत्री भी हो है। प्रकाश जी संक्षेप में वो कह रहे साहब पुलिस तो दुनिया की बहुत बेहतरीन पुलिस में से एक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लगातार झाड़ क्यों लगती है फिर अगर वो सब कुछ बेहतर है तो? प्रकाश जी जल्दी से। संजय दा को यह बताइए कि इसी पश्चिम बंगाल सरकार की पुलिस को जब मुसलमानी इलाकों में जाते हैं तो वहां पर लात मारी जाती है, रैफ के जवानों को लात मारी जाती है, और ममता बनर्जी की सरकार कुछ नहीं करती है। पूरे फेडरल सिस्टम को इस सरकार ने नष्ट कर दिया है। राज्यपाल को नहीं मानते, हाई कोर्ट को नहीं मानते, एनएचआरसी को नहीं मानते, सीबीआई को नहीं मानते। पूरी भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार है। बिल्कुल, और जो एसआईटी बनी थी उसकी रिपोर्ट में भी ये निकाला कि जब मुर्शिदाबाद की हिंसा हुई तो पुलिस को लगातार कोऑर्डिनेट करने के लिए बोला गया, कहा गया, लेकिन वो निष्क्रिय बनी रही और एक तरीके से हिंसा होती रही। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, वक्त इतनी अनुमति दे रहा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर इस बात की दिखाएंगे कि बिहार और सिक्किम को आज क्या मिला है विकास के सौगात। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से जुड़ी खबर पे होगी विस्तार से नजर, छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा